नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। आपको बता दें, जिस तरीके से गुजरात में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और साथ ही इसके जो नतीजे हैं वो हिमाचल प्रदेश के नतीजों के साथ एक साथ यानी 8 दिसंबर को सामने आने वाले हैं। पूरी तरीके से चुनाव के पहले प्रचार प्रसार जोरों शोरों से चल रहा है, जहां एक तरफ दिल्ली में आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि गुजरात में इस बार वो सरकार बनाने जा रहे हैं। वहीं आपको बता दें, बीजेपी लगातार यही दावे कर रही है। अमित शाह को हमने सुना कि जिस तरीके से अमित शाह ये कह रहे हैं कि इस बार गुजरात में हम 150 सीटें लेकर आएंगे और बहुमत से सरकार बनाएंगे। लेकिन सबसे दिलचस्प बात इस बीच ये हो जाती है कि क्या आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच ये जो मुकाबला, जो जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि जो मुकाबला है वो कांग्रेस के साथ बीजेपी का है ही नहीं। जो कांग्रेस के साथ बीजेपी का मुकाबला हुआ था पिछले विधानसभा चुनाव में, इस बार जो है वो कयामत हो गई है। कयामत इसलिए वो कहते हैं कि कह रहे हैं कि इस बार जो लड़ाई है वो अरविंद केजरीवाल की बीजेपी से है। लेकिन सर्वे के हिसाब से बात करें तो आपको बता दें, सर्वे में जिस तरीके से बीजेपी की सीटें आ रही हैं 143 से 150 सीटें बताई जा रही हैं। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि एमसीडी चुनाव होने वाले हैं, एमसीडी में भी वो सरकार बनाएंगे और दिल्ली के साथ साथ गुजरात में भी अरविंद केजरीवाल अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। दावे तमाम कर रहे हैं। लेकिन इस बीच सबसे दिलचस्प बात आपको बताते हैं कि जिस तरीके से हमने गुजरात में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैली को देखा, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में सत्ता में वापस आने के बाद लगातार योगी आदित्यनाथ पूरे तरीके से राजनीति में सक्रिय दिखाई दे रहे हैं और इसी को लेकर वो गुजरात पहुंचते हैं। और हमने वीडियो आपको दिखाई थी कि किस तरीके से योगी की रैली में लोगों की भारी भीड़ दिखाई दी थी और यही भीड़ ये बताती है कि गुजरात की जनता किस पार्टी को अपना समर्थन दे रही है। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि क्या अरविंद केजरीवाल के पास ये सवाल उठता है, अरविंद केजरीवाल एमसीडी चुनाव के साथ साथ गुजरात में क्या फंस गए हैं। और सबसे पहले आपको बता दें कि जिस तरीके से अभी रैलियां होने वाली हैं, प्रमुख तौर पर आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 नवंबर को गुजरात में रैली करने वाले हैं और इसी के साथ अरविंद केजरीवाल भी रैली करने वाले हैं। और साथ ही एक तरफ कांग्रेस जिस तरीके से अपने चुनाव प्रचार प्रसार में बिजी नहीं है, भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं राहुल गांधी। आपको बता दें, जानकारी सामने आ रही है कि राहुल गांधी भी रैली में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं गुजरात में, क्योंकि आपको बता दें कि चुनाव अब काफी करीब आ चुका है। इसके नतीजे 8 दिसंबर को सामने आने वाले हैं और एक तरफ ये कहा जा रहा है कि क्या अरविंद केजरीवाल एमसीडी चुनाव के साथ साथ गुजरात में फंस गए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको बता दें रैलियां जिस तरीके से गुजरात में देखी गई, योगी आदित्यनाथ की भारी भीड़ देखी गई थी, जन समर्थन मिला था। कयास यही लगाए जा रहे हैं कि क्या एक बार फिर से बीजेपी बहुमत से सरकार बनाएगी, क्योंकि जनसभा में जिस तरीके से योगी ने हुंकार भरी थी, लोगों का भारी समर्थन योगी आदित्यनाथ को मिला था। और इसी के साथ आपको बता दें कि गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी रैली होने वाली है और राहुल गांधी 21 नवंबर को गुजरात जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल रविवार को गुजरात पहुंच रहे हैं, जहां केजरीवाल 22 नवंबर तक चुनाव प्रचार प्रसार तेज करेंगे। आपको बता दें कि गुजरात विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो नरेंद्र मोदी शनिवार से राज्य के 3 दिवसीय दौरे पर हैं और इस दौरान वो राज्य में 8 जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं। पूरी तरीके से पार्टियां आमने सामने। और एक तरफ आपको बता दें, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी एमसीडी चुनाव में फंस गई है, फंसना हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपको बता दें किस तरीके से आम आदमी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता एक टीवी शो डिबेट के दौरान बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर हमला करते हैं और इसी को लेकर बीजेपी में भारी आक्रोश है। एक तरफ विरोध प्रदर्शन तेज किया जा रहा है और वहीं अरविंद केजरीवाल का एक ट्वीट जो है वो काफी वायरल हो रहा है। जी हाँ, आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर अरविंद केजरीवाल ने वो क्या ट्वीट किए हैं। दरअसल अरविंद केजरीवाल अपने ट्विटर हैंडल पर लिखते हैं कि आज बीजेपी दिल्ली पर हमला करने जा रही है। इनके कई राजा महाराजा अपनी अपनी सेनाएं लेकर चारों तरफ से दिल्ली पर हमला कर रहे हैं, लेकिन जैसे अभी तक दिल्ली के लोगों ने बीजेपी और इनके एलजी के हमलों का वीरता के साथ सामना किया, वैसे ही आज भी दिल्ली की जनता इनको करारा जवाब देगी। और इसी ट्वीट के बाद अरविंद केजरीवाल घिर जाते हैं, जहां जनता लगातार ये सवाल उठा रही है कि क्या मुख्यमंत्री के मुंह से ये शब्द, हमला जैसे शब्द शोभा देती है।
क्योंकि जनता यह भी कह रही है कि अरविंद केजरीवाल एमसीडी चुनाव के साथ साथ गुजरात में जो चुनाव होने वाले हैं, दोनों चुनाव में फंस चुके हैं, रैलियां नहीं कर पा रहे हैं और जिस तरीके से एमसीडी चुनाव पर भी वो दमखम भर रहे हैं, गुजरात में भी दमखम भर रहे हैं, तो क्या डर से, हार की डर से ये शब्द का उपयोग कर रहे हैं? हमला जैसे शब्द एक मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देती, ये जनता लगातार ये कह रही है। और आपको दिखाते हैं कि जनता में कितनी आक्रोश है, जनता क्या कह रही है इस ट्वीट के बाद। आपको बता दें, मुख्यमंत्री को ये शब्दों का प्रयोग शोभा नहीं देता। आप मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, हमला जैसे शब्द आप कैसे प्रयोग कर सकते हैं? और इसी के साथ आपको बता दें, कई लोग ये भी कह रहे हैं कि एमसीडी में जिस तरीके से दिल्ली के प्रमुख नेताओं पर आरोप लगे हुए हैं, एक तरफ आपको बता दें सत्येंद्र जैन जेल के अंदर मसाज करते दिखाई देते हैं, वीडियो काफी वायरल हुआ कल, और जिस तरीके से पूरे न्यूज चैनल में इस वीडियो को दमखम के साथ दिखाया गया कि सत्येंद्र जैन जेल के अंदर क्या मजा कर रहे हैं। आपको बता दें कि वीडियो हमने दिखाई थी आपको जिस तरीके से, और तमाम टीवी शो में ये वीडियो वायरल की गई, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल के प्रमुख नेता सत्येंद्र जैन जेल में ऐश कर रहे हैं, मसाज करवा रहे हैं, और अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं, हमेशा ही अरविंद केजरीवाल बचाव करते दिखाई देते हैं। और इसी के साथ आपको बता दें, जिस तरीके से डीडीसीडी के उपाध्यक्ष को बर्खास्त किया है एलजी ने, कार्यालय पर ताला लगा दिया है, इसी के साथ जनता लगातार समझ रही है कि क्या वो कारण जहां आम आदमी पार्टी के नेताओं पर इस तरीके से भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से डीडीसीडी के उपाध्यक्ष पर ये सवाल उठाए गए कि वो अपने कार्यालय का जो प्रयोग है वो राजनीतिक मुद्दों के साथ कर रहे थे, राजनीतिक उद्देश्य के साथ कर रहे थे, और यही कारण है कि उनके कार्यालय पर एलजी ने ताला जड़ दिया है। और एक तरफ अरविंद केजरीवाल एलजी पर सवाल उठा रहे हैं कि इनके एलजी मींस बीजेपी के एलजी जिस तरीके से हमला कर रहे हैं, दिल्ली की जनता करारा जवाब देगी। और इसी ट्वीट के बाद अरविंद केजरीवाल घिर चुके हैं कि क्या एमसीडी चुनाव में अरविंद केजरीवाल फंस गए हैं, दमखम भर रहे हैं कि बीजेपी का सुपड़ा साफ करेंगे, गुजरात में सुपड़ा साफ करेंगे। लेकिन सर्वेस में यही दिखाया जा रहा है कि बीजेपी को इस बार 140 से 150 सीटें मिलने जा रही हैं। अमित शाह ने भी दावा किया है कि इस बार विकास के जिस तरीके से मुद्दों पर बीजेपी ने काम किया है, गुजरात की जनता समझदार है, गुजरात की वो जनता जानती है कि कौन सी वो पार्टी है जिस पर जनता अपना भरोसा दिखा सकती है। और इसी के साथ सबसे दिलचस्प बात आपको बताते हैं कि इस बार ये कहा जा रहा है कि गुजरात में महिलाओं का प्रतिशत पुरुषों के मुकाबले ज्यादा होगा, क्योंकि महिलाएं सक्रिय हो चुकी हैं। महिलाओं में कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की शराब नीति पर हुए घोटालों को लेकर आक्रोश है। वो कह रही हैं महिलाएं लगातार, जिस तरीके से आपको बता दें कि शराब को फ्री किया, शराब को बेचा, उसी को लेकर अरविंद केजरीवाल की पार्टी से महिलाएं खासतौर पर नाराज चल रही हैं। और गुजरात में महिलाओं का जो वोट प्रतिशत है, इसी कारण से एक मुख्य कारण इसका जो बीजेपी की तरफ खिसकता गया है। और महिलाएं ये भी दावा करती हैं कि गुजरात में महिलाएं 2 बजे रात में भी बाहर घूम सकती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो गढ़ है, उन्हें डर नहीं लगता। इन्हीं मुद्दों को लेकर महिलाएं आज बीजेपी का समर्थन कर रही हैं। महिलाओं का प्रतिशत ज्यादा होने वाला है, वोट परसेंटेज जो है वो महिलाओं का ही दिखाई दे रहा है ज्यादा। और इसी के साथ आपको बता दें, जिस तरीके से एमसीडी चुनाव में बीजेपी कह रही है कि इस बार एमसीडी में भी बीजेपी आएगी, और अरविंद केजरीवाल ने कहा है, अरविंद केजरीवाल के पास कई ऐसे सवाल हैं जो वो उठाते हैं लेकिन खुद घिर जाते हैं। उन्होंने प्रदूषण का मुद्दा उठाया था कि प्रदूषण सब जगह है, दिल्ली में नहीं है। जनता ने उन पर सवाल उठाया कि क्या प्रदूषण आपका काम नहीं? उन्होंने केंद्र सरकार पर इसका हवाला दिया कि केंद्र सरकार का काम है। प्रदूषण के साथ सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी, सत्येंद्र जैन के साथ साथ जिस तरीके से महाठग सुकेश चंद्रशेखर की वो चिट्ठी आती है कि अरविंद केजरीवाल के कई नेता उगाही के साथ शामिल हैं, इन्हीं सब मुद्दों को लेकर, शराब नीति में जिस तरीके से घोटाले हुए हैं, मनीष सिसोदिया के ऊपर जो सवाल उठाए गए हैं, इन 4-5 मुद्दों को लेकर आज जनता ये समझ गई है कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी जो है वो कितने झूठ बोलती है। लेकिन अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि मैं जनता का लाडला हूं, जनता जानती है, दिल्ली की जनता मुझे सर पर बिठाती है। देखने वाली बात यह हो जाएगी कि क्या एमसीडी चुनाव में गुजरात के साथ साथ अरविंद केजरीवाल फंस गए हैं। गुजरात में एक तरफ वो रैली करने जा रहे हैं, एक तरफ एमसीडी में वो कह रहे हैं कि बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा, और एक अभियान वो निकाल रहे हैं। और इसी के साथ जिस तरीके से कल हमला किया गया है बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर, आपको हमने वीडियो दिखाई थी, और जिस तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने ये आरोप लगाया है कि टीवी शो के दौरान अरविंद केजरीवाल के कई उम्मीदवार हैं जिन्होंने मार पिटाई शुरू कर दी, अरविंद केजरीवाल क्या डर गए हैं, तमाम ये ट्वीट, तमाम ये सवाल आज जनता उठा रही है। एक तरफ ये हमला जैसे शब्द का प्रयोग क्या मुख्यमंत्री के मुंह से शोभा देता है, ये हम नहीं, आप कमेंट में बताइए। और बहुत शुक्रिया आपका, आपकी क्या राय है, क्या लगता है जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल का ये ट्वीट आया है कि दिल्ली पर बीजेपी हमला करने जा रही है, किस तरीके से इसको देख रहे हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका, और ये भी बताइए कि क्या लगता है एमसीडी चुनाव के साथ साथ गुजरात में इस बार जनता किस पार्टी पर भरोसा दिखाएगी। बहुत शुक्रिया आपका।